देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब माता ने एक बालक को पालने में सोए हुए देखा और दूसरे को भगवान का भोग करते हुए देखा तो वे घबरा गए, दो कहाँ से आ गए, ये कौन है, कुछ समझ आई। और जब भगवान ने माँ को घबराए हुए देखा तो भगवान मधुर मुस्कान से मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी माता ने देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी आते सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावहि जाही देखी भगति जो छोरताई। माँ कौशल्या ने सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा। वह माया जो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। फिर जीव को देखा जिससे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। भगवान के वश में माया और माया के वश में जीव, और माया से जीव को छुड़ाने वाली भक्ति, इन तीनों का दर्शन माँ कौशल्या ने किया। तन पुलकित मुख बचन न आवा नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी ना जाय भयमाना जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बाहु विधि समुझाई यह जनि कतहूँ कैसी सुनु माई। माँ के द्वारा स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र समझ रखा है, पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने माता जी को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, माँ सुनो, यह बात किसी से भी कहीं उजागर मत करना। बार बार कौशल्या विनय करई करजो अब जनि कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तो। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीना अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई बेपन पुनि दक्षिण बहु पाई।
परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने अनेकों प्रकार की दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु श्री दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के लिए जब राजा जी बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटि दावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ती हैं। दूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भगवान के शरीर में धूल लपटी हुई है। वह धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस कर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर उपाय। बाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाय। भगवान भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुँह में दही भात लपटाए किलकारी मारते इधर उधर भाग चलते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभो श्रुति गाई। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, आलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनया निपुण गुणशीला, खेलई खेल सकल निर्पलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा अचरज है, बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। कर तल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा।
जिन बीथी न बिहरहि सब भाई, थकित हुई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वह सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं या ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जय श्री राम।